सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू हैक विद अक्षय। ये है पार्ट 35 लेसन 34। सो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ प्रोटोटाइप? आखिर ये प्रोटोटाइप वर्ड आया कहाँ से जावास्क्रिप्ट में? जैसे कि आप यहाँ पे एक डेफिनेशन देख सकते हो कि प्रोटोटाइप इज़ द सिंटैक्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट विच वी कॉल्ड एज proto dot underscore proto and holds all the related properties of an object। के लिए डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे एक सिंटैक्स है अंडरस्कोर प्रोटो नाम का, जो कि सारे प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब की जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है, उसके अंदर कितने फंक्शन डिफाइंड है, कितने वेरिएबल्स हैं और कितने कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो होल्ड करके चल रहा है एक ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में, वो प्रोटो आपका वो प्रोटो क्या करेगा, उसको प्रॉपर्टीज़ बताएगा। वी कैन एक्सेस द प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज़ बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब डॉट ऑपरेटर यूज़ करके हम डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोटोटाइप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हियर अंडरस्कोर प्रोटो डिराइव्स द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, और इसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट OBJ, और यहाँ पे हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट बनता है, और यहाँ पे हम एक नेम बताते हैं। नेम यहाँ पे देता हूँ मैं अक्षय नाम का। ठीक है, अब इसको सिंपली हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं। तो यहाँ मैं OBJ को डायरेक्टली कंसोल लॉग कर रहा हूँ। अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखो यहाँ पे अभी क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम नाम का ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अक्षय नाम का वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखो ये प्रोटोटाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है बाय डिफ़ॉल्ट। जावास्क्रिप्ट जो इंजन है बाय डिफ़ॉल्ट वो एक प्रोटोटाइप डिफाइन कर देता है हर एक ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो आप यहाँ पे प्रोटोटाइप को जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कितने तरीके की प्रॉपर्टी ये होल्ड करते हुए चल रहा है। ठीक है, तो इसका डॉट वैल्यू ऑफ भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टू स्ट्रिंग करके एक है, जिसको हम टू स्ट्रिंग करते हैं तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। टू लोकल स्ट्रिंग भी है। प्रॉपर्टी इज़ इन्यूमरेबल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, हैज़ ओन प्रॉपर्टी। तो इतने तरीके के फंक्शन ये होल्ड करते हुए चल रहा है। तो आप देख सकते हो अंडरस्कोर प्रोटो नाम का एक सिंटैक्स पहले से अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ है सबको ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा OBJ मेरा यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल ये कैसे आया, मैंने यहाँ पे क्या किया था, VS कोड में मैंने OBJ नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, जिसमें कि मैंने नेम नाम का प्रॉपर्टी डाल दिया है और वैल्यू अक्षय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि OBJ नाम का वेरिएबल डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं कंसोल लॉग के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज़ करो मैं अगर यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, तो डॉट लगाते ही आप देखो कि ये कितने प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हुए चल रहा है। यहाँ पे नेम भी है। ठीक है, नेम जो मैंने डिफ़ाइन किया था। ठीक है, अंडरस्कोर डिफाइन गेटर है, सेटर है। ठीक है, लुकअप है। तो ये इतने तरीके की ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हुए चल रहा है। सपोज़ करो मुझे नेम को एक्सेस करना है, तो मैं डॉट नेम लिखता हूँ तो मुझे अक्षय एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का आप समझ लो प्रोटोटाइप ही है। ठीक है, अगर सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ OBJ, फिर डॉट लिखता हूँ अंडरस्कोर प्रोटो लिखता हूँ। ठीक है, अब इंटर मारता हूँ, देखो मुझे क्या मिलता है, मुझे ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, जितने भी ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है सबको ये डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सबको ये डिराइव कर रहा है कि यहाँ पे कितने तरीके की प्रॉपर्टी होल्ड करते हुए चल रहा है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप खाली ऑब्जेक्ट भी बनाओगे तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मैं खुद से डिफाइन कर रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट का जो खुद का इंजन है, इनबिल्ट इंजन, वो प्री डिफाइंड कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, सपोज़ करो मुझे इसमें एक फंक्शन प्रॉपर्टी ऐड करनी है। ठीक है, तो वो किस तरीके से ऐड होगा, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया जिसमें कंसोल लॉग किया है, और यहाँ पे OBJ डॉट प्रोटो का मैंने यूज़ किया, और डॉट डिस्प्ले नाम का भी मैं यहाँ पे खुद का एक फंक्शन प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और इक्वल टू करके ये जो भी फंक्शन, ये मेरा जो फंक्शन है पूरी डेफिनेशन मैं इक्वल टू करके असाइन कर रहा हूँ इस डिस्प्ले के अंदर। देखो अभी मेरे पास डायरेक्टली मैं ये नेम देख रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे नेम दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है,
तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को देखो, प्रोटोटाइप को देखो कि क्या प्रोटोटाइप में है, ठीक है। प्रोटोटाइप को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आप यहाँ पे देखो डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी मेरा ऐड हो गया। तो आप यहाँ पे देखो प्रोटो अंडरस्कोर प्रोटो के यूज़ से हम खुद की भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ये तो जावास्क्रिप्ट इंजन ने खुद से प्रॉपर्टी कुछ डिफाइन की, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या हो रहा है, अंडरस्कोर प्रोटो के यूज़ से हम खुद से एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं जो कि डिस्प्ले नाम का है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं obj डॉट डिस्प्ले भी मैं लिखता हूँ तो आप देखोगे मैं डिस्प्ले को डायरेक्टली इन्वोक कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इंटर मारा, देखो हाई करके मेरा आउटपुट आ गया, जो कि मैंने कंसोल लॉग में इस डिस्प्ले के अंदर हाई लिखा था। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट के केस में। सपोज करो अगर मेरे पास कोई एरे है, ठीक है, एरे एलिमेंट है, तो उसके अंदर किस तरीके से हम चेंजेस करेंगे। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया गेट लिस्ट नाम का, ठीक है। इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं लिस्ट नाम का, ठीक है। अब ये लिस्ट जो है मैंने जॉइन फंक्शन की मदद से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी रिटर्न होगा वो एंड के साथ, ठीक है, स्पेस और एंड के साथ ये जॉइन होते हुए एक कंप्लीट स्ट्रिंग मुझे मिलेगी, ठीक है। इसको हम इस प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं इस एरे के अंदर, ठीक है। वो कैसे होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखते हैं ARR डॉट अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर इक्वल टू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं डॉट। अब मुझे एक फंक्शन यहाँ पे खुद से मैं प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट लिस्ट, या तो आप लिख सकते हो यहाँ पे गेट माई लिस्ट। तो गेट माई लिस्ट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये गेट लिस्ट को इक्वल टू असाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे OBJ को रिमूव करके मैं यहाँ पे ARR लिखता हूँ। अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं। देखो अभी क्या हुआ, मेरे पास ये कंप्लीट लिस्ट आ गई, लेकिन मेरे पास वो फंक्शन प्रॉपर्टी ऐड हुई कि नहीं हुई प्रोटोटाइप में, ये भी हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे गेट माई लिस्ट नाम का एक प्रॉपर्टी ऐड हो गया, जो कि हमने खुद से ऐड किया था, कस्टम ऐड किया था, ठीक है। इसको ऐड किया था, और इसको ऐड करने के बाद जब एक्सपेंड करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे नेम, क्या नेम पास हो रहा है, आर्गुमेंट में अभी नल है, ठीक है। और इसके और डेफिनेशन में जाओगे तो ये भी कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करते जा रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो या पहले से डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो पहले से क्रिएटेड है जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है, तो वो हर एक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हर एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और उसमें प्रोटोटाइप नाम का आपको एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हो कि हर एक एरे, मैंने यहाँ पे एरे रिटर्न किया, तो एरे एज एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट में देखो कि इन बिल्ड जो फंक्शंस है एरे के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिल, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट, तो ये सारे जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड हुए हैं। ये जावास्क्रिप्ट ने खुद से ऐड किया, उसके जो इंजन है उसने खुद से ये ऐड किया है, ठीक है। ये मेरे नहीं ऐड किया हुआ है, मैंने खाली यहाँ पे क्या ऐड किया था, गेट माई लिस्ट, जो कि ब्लू शेड में दिख रहा है। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ARR को डायरेक्ट कॉल करता हूँ तो मुझे एरे मिलता है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं ARR डॉट, फिर मैं अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ जो मैंने फंक्शन खुद से कस्टम बनाया था, ठीक है। अब इसके अंदर एक आर्गुमेंट लिस्ट पास करनी है, तो मैं फिर से ARR को कॉल कर देता हूँ। अब फिर जब इंटर मारता हूँ तो अब देखो यहाँ पे मेरे जो भी नंबर्स है वो एंड करके आ गए, ठीक है। सपोज करो मुझे इसमें आर्गुमेंट पास ही नहीं करना है, मैं यहाँ पे ARR पास कर रहा हूँ, मुझे ARR भी नहीं पास करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिस्ट को रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे दिस को यूज़ करेंगे, ठीक है। दिस क्या होता है, करंट कॉन्टेक्स्ट को डिराइव करता है, ठीक है, करंट कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करता है। तो करंट कॉन्टेक्स्ट मेरा यहाँ पे क्या है, ये एरे है। तो एरे लिस्ट जो भी है करंट कॉन्टेक्स्ट है, इसको ये एक्सेस करेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबको ज्वाइन करके एंड सिंबल ऐड करना है, ठीक है। इसको सेव करके रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से ARR डॉट डिस्प्ले, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ARR डॉट गेट माई लिस्ट, इसको डायरेक्टली इन्वोक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो मुझे जितने भी एरे थे, एरे लिस्ट, सबको मुझे एक कंबाइंड स्ट्रिंग मिल रही है यहाँ पे 50 एंड 60 एंड 90 एंड 80। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग मिल रही है यहाँ पे। टाइप बेसिकली हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस कोड को आप अगर बारीकी से देखो
तो हमें समझ में आएगा कि प्रोटोटाइप किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आप देखो प्रोटो नाम का एक इनबिल्ट सिंटैक्स है जो कि हर एक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वल टू गेट लिस्ट करके जो मैंने यहाँ पे कॉल किया था, जो असाइन कर रहा हूँ कस्टम प्रॉपर्टी एज अ, इसको हम बोलते हैं कस्टम हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है, जो मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछता है हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि प्रॉपर्टी के अंदर ही ये होल्ड करता है। तो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ रिटर्न करते हैं, कुछ आर्गूमेंट लेते हैं, इनपुट लेते हैं या इनपुट नहीं लेते हैं और कुछ रिटर्न करते हैं वैल्यूज़, तो उनको हम हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। होप करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।